नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फ्रेश क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम जानेंगे स्वरों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे जो पहले की क्लास थी वो अगर आपने मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट की लिंक, और उस लिंक पर जाएं और चाहें तो वो आप क्लास देख सकते हैं लिंक पर जाके। उस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो पिछली क्लास है उसमें हम कवर कर चुके हैं वर्ण विचार और भाषा का परिचय। भाषा के बारे में मैंने बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, या भाषा का जो व्यवस्थित क्रम है, निर्माण क्रम है, वो किस प्रकार है। वर्ण और ध्वनि क्या हैं, शब्द क्या हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और लिपि क्या है, वर्णमाला क्या है, अक्षर किसे कहते हैं। ये सारे डिस्कस हम इससे पहले क्लास में आपके साथ कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो आप उसको देखिए। और शुरू करते हैं हम स्वरों के बारे में जानना कि स्वर क्या है। थोड़ा सा डिस्कस स्वर और व्यंजनों के बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने हमारे YouTube चैनल की सब क्लासेस को सब्सक्राइब किया। अगर नहीं किया, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं स्वरों के बारे में जानना। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण पाए जाते होते हैं, स्वर और दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन। कौन सा होता है, व्यंजन होता है। ये जो स्वर होते हैं वो उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और ये जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो स्वर हैं उनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि अ है, ये जो अ है इसका हमें उच्चारण करना है, बोलना है, तो अ को बोलने के लिए हमें किसी भी स्वर की या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। हम बोल रहे हैं अ बिना किसी सहायता के, तो हम कह सकते हैं स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं स्वर। ये जो व्यंजन होते हैं वे, जैसे क है, क ये हलंत लगा है तो इसका अर्थ है कि यह स्वर रहित है, लेकिन हम इसका उच्चारण करेंगे, पूर्ण रूप से क बोलेंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट क बनाने के लिए इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, क प्लस अ, तब क्या बनता है, क। तो क को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, स्वर की, या हम कह सकते हैं अन्य वर्ण की। तो क्या हम कहेंगे यह स्वतंत्र है, यानी ये जो व्यंजन है वो क्या स्वतंत्र है, नहीं है। क्यों, क्योंकि व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात ये जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, और ये जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और वहीं हम अन्य परिभाषाओं के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्वर हैं, स्वरों के उच्चारण के लिए जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का, तो हमारे फेफड़ों से जो वायु आती है, जो वायु आती है हमारे फेफड़ों से, वो हमारे मुख के किसी भी अवयव से बिना रुके आती है, बिना कोई किसी अवरोध के निकल जाती है। ऐसी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं, जिसमें वायु, ये जो फेफड़ों से वायु उठती है वो किसी बिना रुकावट के मुख अवयव से किसी से नहीं टकराती, सीधे आ जाती। जैसे आ, अ, ई, ऊ, ये जो हमने उच्चारण किया तो हम देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि जैसे हमने बोले तो हमारे जो फेफड़ों से जो वायु निकली या ध्वनि निकली, तो वो किसी मुख अवयव से टकरा करके नहीं आती, बिना रुकावट के आती है। वो वायु बिना किसी से टकरा के आती है, यानी कि उसमें कोई घर्षण नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ऐसी ध्वनियाँ या ऐसी उच्चारण के समय ऐसी वायु जो बिना रुकावट के, बिना घर्षण के बाहर निकल जाती है, ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात अगर इनको हम इस एक परिभाषा में परोहें इन शब्दों को, तो हम कह सकते हैं वे ध्वनियाँ
जिनके उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु, जो वायु होती है, वो बिना किसी रुकावट के, अर्थात बिना किसी अवरुद्ध के, या हम कह सकते हैं बिना घर्षण के सीधे हमारे मुख विवर से बाहर निकल जाती है। ऐसी ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें, स्वरों की परिभाषा देना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि उच्चारण करते समय, यानी वे ध्वनियां जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम जानेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं। कुल स्वरों के बारे में अगर बात करें तो हिंदी में कुल स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11 कुल स्वर हिंदी में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अभी हम बताएंगे। लेकिन संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। जो स्वर होते हैं वो होते हैं अ, यानी कि लघु आ, छोटा आ बोलते हैं। एक बड़ा आ जिसे हम दीर्घ आ बोलते हैं। लघु ई यानी छोटी ई। दीर्घ ई जिसे हम बड़ी ई बोलते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ। इसके बाद एक रिर्री होती है, ए, आई, ओ, औ। यानी कि जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, उ, रि, ए, आई, ओ और औ। टोटल कितने हुए आप देख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11, अ से लेकर के ओ तक। लेकिन संस्कृत में मैंने अभी बताया था, संस्कृत ग्रामर में टोटल संख्या कितनी होती है स्वरों की? वो होती है 13। संस्कृत में कितने स्वर पाए जाते हैं? 13 पाए जाते हैं। 11 यही होते हैं। लेकिन एक ये जो री है इसका दीर्घ रूप होता है। कैसा रूप होता है? दीर्घ रूप होता है, जो कि संस्कृत में ही उपयोग में लिया जाता है और जिसे हम ऐसे लिख देते हैं। और दूसरा होता है वो होता है ल। ये जो 2 स्वर पाए जाते हैं, ये जो केवल संस्कृत में पाए जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में उपस्थित नहीं होते। अगर आपको कोई पूछ लेता है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपका जवाब होगा 13। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपका जवाब होगा 11। कितना होगा? 11। और अगर आपसे पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, हिंदी वर्णमाला में मात्राएं कितनी होती हैं, तो कुल मात्राएं होती हैं 10। कितनी होती हैं? कुल मात्राएं 10 होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कि स्वर तो 11 होते हैं तो मात्राएं 10 क्यों होती हैं? चलो वो भी जान लेते हैं। ये जो अ होता है, अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। कोई मात्रा इसकी नहीं होती। आ होता है, इसकी मात्रा होती है इस प्रकार। ई की मात्रा होती है इस प्रकार। दीर्घ ई की मात्रा होती है ये। उ की मात्रा होती है ये। बड़े उ की मात्रा ये। रि की जो मात्रा होती है वो इस प्रकार होती है। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 1 चोटी। आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 चोटी।
ओ की मात्रा सिरोरेखा, खड़ी पाई, एक चोटी। औ की मात्रा सिरोरेखा, खड़ी पाई और डबल चोटी। ये जो मात्रा होती हैं वो कुल मात्रा कितनी पाई जाती हैं? 10 पाई जाती हैं। ये जो मात्राओं का क्रम है वो इस प्रकार है। यहाँ आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती? तो वो स्वर होता है अ, यानी कि लघु अ होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो कुल मात्रा कितनी हुई? 10। और कुल स्वर कितने हुए? 11। संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं? 13। और जिसकी मात्रा नहीं होती ऐसा स्वर है अ। कौन सा स्वर है? अ। और मात्राओं के बारे में हम जाने, जैसे अगर मात्रा हमने टच किया है तो जो गुरु कामता प्रसाद के द्वारा मात्राएं होती हैं वो मात्रा की परिभाषा है, तो वो भी आप जान लें। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, गुरु कामता प्रसाद ने मात्राओं के बारे में बताया था कि मात्राएं वे होती हैं, यानी कि जो स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों के साथ मिलकर के उसके वास्तविक रूप में आ जाता है, वो ही क्या कहलाती हैं? मात्रा कहलाती हैं। जैसे कि व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ। ये जो है वो क्या है? ये इत्यादि जो वर्ण हैं क, ख, ग, घ, etc, वो सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। तो ये जो मात्राएं कौन सी होती हैं? जैसे कि हमने क वर्ण लिया, क, अगर क के साथ में हम अ की मात्रा लगाएंगे तो ये जो हलंत लगा के क है वो कंप्लीट क हो जाएगा, है ना। यह स्वर सहित है, ये जो अ है असहित क है क। अगर इसमें आ की मात्राएं लगाएंगे तो हो जाएगा का। ई की मात्रा लगाएंगे की, बड़ी की मात्रा लगाएंगे की, कु, कुक, कु, क्र, के, कई, को और कौ। तो गुरु कामता प्रसाद के अनुसार क्या है कि जब हम किसी व्यंजन वर्ण में स्वरों को जोड़ा जाता है या स्वरों को जोड़ा जाता है तो ये जो व्यंजन वर्ण जिस रूप वास्तविक रूप में आ जाते हैं वह क्या कहलाती हैं? मात्राएं कहलाती हैं। जैसे अगर इस व्यंजन वर्ण में हमने अ जोड़ा तो क बना, आ जोड़ा तो का बना, ई जोड़ी तो की बनी। ये जो इस प्रकार वास्तविक रूप आ गया तो ये सारी जो हैं वो मात्राएं कहलाती हैं। गुरु कामता प्रसाद ने यह बताया था। और अगर हम इसमें बताएं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें अंग्रेजी भाषा का एक आगत स्वर भी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आगत स्वर पाया जाता है। तो हम आगत स्वर कहेंगे किसे? कौन सा होता है आगत स्वर? आगत स्वर होता है अ। ये जो अ है वो क्या है? आगत स्वर है। यह केवल अंग्रेजी शब्दों में उपयोग में आता है। ये जो आगत स्वर है, आगत स्वर कौन सा है? अ है। ये केवल अंग्रेजी शब्दों में उपयोग में आता है, हिंदी शब्दों में नहीं आता। जैसे कि अंग्रेजी शब्द कौन सा हुआ? कॉलेज, हॉस्पिटल। ये जो शब्द हैं वो क्या है? इंग्लिश शब्द हैं। इनमें यह अ वर्ड है वो उपयोग में आता है। तो ये थे स्वरों के बारे में परिचय कि स्वरों का आगत स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में अ है।